कटक में सेतु नाम का नवयुवक काम की खोज में भटक रहा था। एक दिन जब वो भटक रहा था तो उसी मार्ग से उस राज्य के कोषाध्यक्ष और उनके मित्र निकले। राजा तुमसे बहुत प्रसन्न है, राजकोष धन से संपन्न है। तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? व्यापार की अच्छी समझ। मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या तुम इस वृद्ध चूहे को देख रहे हो? हाँ। यदि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं तो मैं बिना किसी धन के भी इस वृद्ध चूहे के साथ व्यापार आरंभ कर सकता हूं। मृत चूहे के साथ तुम भी ना? उनसे कुछ दूर बैठा सेतु उनकी पूरी बातें सुन रहा था। वो स्तब्ध होकर मृत चूहे की ओर देखने लगा। मेरे ख्याल से कोषाध्यक्ष ने ये बात किसी आधार पर कही होगी। मैं उसकी सलाह पर अमल करता हूँ। सेतु उस मृत चूहे को उठाकर चल पड़ा। दूसरी ओर से एक व्यापारी अपनी बिल्ली के साथ आ रहा था। अचानक बिल्ली उसके हाथ से छूट गई। मेरी प्यारी बिल्ली, कहाँ भाग रही हो? व्यापारी ने मृत चूहे को देखा और वो समझ गया कि उसकी बिल्ली उस दिशा में क्यों भागी थी। वो सेतु के पास आया। क्या तुम मुझे अपना ये चूहा बेचोगे? मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। इसे खरीदोगे? व्यापारी ने उसे पैसे दिए और सेतु ने पैसे स्वीकार कर चूहा उसे दे दिया। सेतु आगे चल दिया और वो सोचने लगा कि वो इन पैसों का क्या करे। एक निर्णय पर पहुंचकर वो एक दुकान पर रुका और उसने इन पैसों से एक कटहल खरीद लिया। मुझे पानी से भरा घड़ा और इस कटहल को लेकर गांव के बाहर प्रतीक्षा करनी चाहिए। वहाँ से लोग जंगल से फूल और फल के साथ लौटते हैं। और सेतु एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दोपहर में उसने कई लोगों को अपना कार्य समाप्त करने के बाद जंगल से लौटते हुए देखा। अब सेतु को आशा बनी। वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। चाचा, आप बहुत ही थक गए होंगे ना? अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे घड़े से थोड़ा पानी पी लीजिए और कटहल खा लीजिए। जो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। थोड़े फूल ले लो। क्या तुम कल भी पानी लेकर आओगे? हाँ, बिल्कुल। बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ फूल दिए और अपने रास्ते चला गया। सेतु ने कई राहगीरों की सेवा की और बदले में वो उसे कुछ फूल दे गए। संध्या काल में सेतु ने फूलों को मंदिर ले जाकर उन्हें बेचना आरंभ कर दिया। वाह, मैंने अब तक 8 पैसे कमा लिए। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना पैसा कमाया है। सेतु ने अब बड़ा घड़ा और अधिक कटहल खरीद लिए। वो अब पहले की तरह जंगल की ओर जाते मार्ग के किनारे चलने लगा। रास्ते में उसने खेत में घास काटते किसानों को देखा। इनसे पूछकर देखता हूँ, यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो प्यासा है तो वो पानी पी सकता है। सुनो मित्र, हम सभी प्यासे हैं। उन्होंने सेतु से पानी ले लिया। यदि तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें बताना। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह एक महीना बीत गया। एक दिन जब सेतु घर लौट रहा था तो तेज हवा चलने लगी। हवा के कारण हर जगह वृक्षों की टहनियां और पत्ते बिखर गए। जब सेतु ने ये देखा, जब हम एक मृत चूहे से धन कमा सकते हैं तो वृक्षों की टहनियों से भला क्यों नहीं कमा सकते? अगले दिन वो दरबान से मिलने पहुंचा। तुम कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? क्या हुआ? तुम देख सकते हो कि वृक्षों की टहनियां पूरे बगीचे में बिखरी हुई है। राजा किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनके आने के पहले सफाई कैसे कर पाऊंगा। तुम चिंता मत कर। इस बगीचे को साफ करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा।
तो बदले में तुम्हें ये सारी लकड़ियाँ मुझे देनी होंगी। ठीक है मेरे मित्र, ले जाना। सेतु ने सारी लकड़ियां गाड़ी में ला दी और उसने सारी लकड़ियां कुम्हार को बेच दी। बदले में कुम्हार ने उसे तांबे के 100 सिक्के दिए। सेतु पैसे लेकर लौट रहा था, तो रास्ते में उसने सुना कि कल घोड़ों का व्यापारी अपने 500 घोड़े बेचने वाला है। यदि मैं सभी घोड़ों के लिए भरपूर घास की व्यवस्था कर लूं, तो मुझे लगता है मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा। इसलिए सेतु किसानों के पास गया। मित्र, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस घास के कुछ कट्ठर चाहिए। बिल्कुल, तुम जितनी घास चाहो ले सकते हो। प्रत्येक किसान ने उसे थोड़ी थोड़ी घास दे दी। सेतु ने घास के लगभग 500 कट्ठर लिए और गाड़ी में लाद कर हाट की ओर चल पड़ा। वहां घोड़ों का व्यापारी चारा ढूंढ रहा था। जब उसने सेतु को घास के साथ देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। सेतु ने घास को 1000 तांबे के सिक्कों में बेच दिया। मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने आज तांबे के 1000 सिक्के कमा लिए हैं और अब मेरे पास बड़ा व्यापार आरंभ करने के लिए भरपूर धन हो गया है। कुछ दिन बाद सेतु ने सुना कि अगले दिन एक व्यापारिक पोत आने वाला है। क्या व्यापारिक पोत? शायद मुझे नए कपड़े और एक सवारी लेकर व्यापारी से मिलने जाना चाहिए। सेतु ने बहुत अच्छे कपड़े पहने और एक रथ किराए पर लिया। वो रथ पर सवार होकर नदी के किनारे पहुंचा। शीघ्र ही पोत आ गया। आपका स्वागत है व्यापारी, स्वागत है। मैं आपका सारा सामान खरीदना चाहता हूँ। व्यापारी सेतु के स्वागत से बहुत प्रसन्न हुआ और वो सेतु को अपना सारा सामान बेचने के लिए तैयार हो गया। मुझे इतने पैसों की व्यवस्था करने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि आपको शायद कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े। तब तक आप ये अग्रिम राशि स्वीकार कर लीजिए। व्यापारी ने उसे समय दे दिया। सेतु ने वहां से कुछ दूरी पर आश्रय बना लिया। कुछ समय बाद नगर के कई व्यापारी वहां पहुंचे। उन्होंने पोत के व्यापारी से उसका सामान खरीदने की बात कही, किंतु उन्हें पता चला कि सेतु पहले ही सारा सामान खरीद चुका है। व्यापारी सेतु के पास पहुंचे। हम तुम्हारा सारा सामान खरीदना चाहते हैं और बदले में हम तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। सेतु ने तुरंत उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1 लाख सोने के सिक्के ले लिए। उसने बकाया राशि पोत के व्यापारी को दे दी और सामान व्यापारी को सौंप दिया। अब मैं बहुत धनी व्यक्ति बन गया हूँ। सेतु सोने के सिक्के लेकर घर लौटते हुए सारे रास्ते कोषाध्यक्ष और उसकी सभा के बारे में सोच रहा था। मुझे कोषाध्यक्ष का धन्यवाद करने जाना चाहिए। कुछ दिन पश्चात वो कोषाध्यक्ष के घर पहुंचा। महोदय, आपकी अच्छी सलाह के आधार पर मैंने 4 महीनों में बहुत धन कमाया है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आपका धन्यवाद करने के लिए और ये उपहार देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सेतु ने उन्हें सोने का चूहा सौंप दिया। क्षमा करना, मैंने तुम्हारा चेहरा पहले कभी देखा भी नहीं। यदि मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं तो मैं तुम्हें सलाह कैसे दे सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई और समझने की भूल कर रहे हो। नहीं महोदय, वो आप ही की सलाह थी जिसने मेरी धन कमाने में इतनी सहायता की। सेतु ने उन्हें चूहे की घटना से आरंभ कर पूरी कहानी बताई। तुम सच में होशियार नवयुवक हो। मैं तुम्हारे परिश्रम और लगन से बहुत प्रभावित हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें सदा के लिए साथ रखना चाहूँगा। कुछ महीने पश्चात सेतु ने कोषाध्यक्ष की पुत्री से विवाह कर लिया। सेतु, अब मेरी पुत्री और मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों की अच्छी तरह से देखभाल करोगे, सदा सुखी रहो। और सेतु प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा।